कल भी हमारी बात हो रही थी कि नक्षत्र को डीप में देखें, जहां से भी इसकी स्टडी कर सकते हैं, चाहे आप गूगल से करें या और चीजों से। नक्षत्र से बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती है, छोटे छोटे हम्म। इवेंट है, बच्चे के मैरिज लाइफ के, ये सब नक्षत्र से ये क्लिक होते हैं। तो इसको आप हम्म। अपने से भी कोशिश करें कि जितना प्रैक्टिस हो सकता है ये चीजें इकट्ठी कर सकते हैं तो कर लें। जी जी जी। स्टार्ट करें फिर हम क्लास। जी बिल्कुल सर। जी। किसी का कोई डाउट हो तो साथ में भी कर सकते हैं क्लियर। और अगर कोई ऐसी चीज है तो मेरे को बता दीजिएगा, छूट जाएगी तो हम उसको भी कवर करेंगे। कोई भी आपके जी जो रिलेटिव चीज है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं, कवर जरूर करेंगे। जी जी जी। हाँ, हमने पहले पीछे काफी चीजें देखी थी। अब है ये नक्षत्र के पद। ये जो, पद है, या इसको क्वार्टर भी बोलते हैं या चरण भी बोलते हैं, अलग अलग उसमें लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ठीक है। हम्म आपने अष्टक अपनी कुंडली देखेंगे तो वहां पे भी लिखा होगा कहीं पे, एक नंबर लिखा होगा, दो नंबर या तीन नंबर या चार नंबर। ये भी हमारी एक प्रिडिक्शन का पार्ट है। सर आपने हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन था? सर इसमें वास्तु का भी कवर हो जाएगा सर? नहीं, वास्तु नहीं, हम कुछ चीजें करेंगे। जैसे कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज करनी चाहिए, किस टाइम पे करनी चाहिए, बट पूरी चीजें नहीं होएगी। वास्तु से रिलेटेड कुछ चीजें कवर करेंगे। ओके, मतलब डिटेल में बेसिक तो होगा ना? हाँ, बेसिक चीजें कवर होएगी। ओके ओके, ठीक है सर। अब ये नक्षत्र, एक नक्षत्र की हमने डिग्री देखी थी 13.20। ठीक है। अब उसको चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका पद, एक पद आ जाता है। ठीक है। अब इन्हीं को अगर 27 नक्षत्र है, चार पद करेंगे तो हमारे 108 पद हो जाएंगे टोटल। ठीक है। 108 हम्म स्टेप हो जाएंगे, या चरण भी बोल सकते हैं। ये जो नक्षत्र का पद है या डिवीजन है, ये व्यक्ति के स्वभाव को, जो छोटी चीज में मैं बोल रहा था कि आपको ये और माइक्रो में लेके जाते हैं, उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है कि कैसे है। ठीक है ना। ये सेम फॉर्मूला है। इसको हमने डिवाइड करना फोर से तो वो एक उसका पद निकल जाएगा। अब ये पद है, हम्म। इसमें कैसे है? 13.20 हमारी डिग्री थी, उसका जीरो से लेके 3.20 होगा, वो फर्स्ट पद में आएंगे। ठीक है। सेकंड के लिए 3.20 से लेके 6.4 तक, ये सेकंड पद में आएंगे। हम्म। थर्ड के लिए 6.4 से 10 तक आएंगे, वो आएंगे थर्ड में। फोर्थ के लिए 10 to 13। ये जो है ना, इनकी पद को देख सकते हैं कि किस डिग्री में है, वो यहाँ से पता चल जाएगा हमें कि कौन से में, फर्स्ट में, छः सेकंड में। ये थर्ड वाला 6 डिग्री 40 साइन है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है। सारे ही 3.20 का होता है, जो भी पद होएगा 3.20 का ही रहेगा। ठीक है। ठीक अब है। ये इसको कैलकुलेट करने के मैथमेटिकली फॉर्मूले भी है, आप उसमें ना जाएं तो यहाँ पे दिया है, मैं उसको नहीं डिटेल में जाऊंगा। किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप अपनी कुंडली बनाते हो तो वहां पे ये पद लिखा होगा कि एक नंबर है ये नक्षत्र में, वो पद वहां नंबर में लिखा होगा। कोई भी हो सकता है आपका, चाहे स्वाति है, एक है, दो है, तीन है, वो होता है इसका लिखा होगा कि पद कौन सा है। अब इसी के हम्म। हिसाब से हमारा जो नामकरण होता है, उससे हम अल्फाबेट भी निकालते हैं, वो भी इसी पद के हिसाब से ही निकालते हैं। क्लियर है सर? ठीक है। ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट है? सर कहने का मतलब है जैसे आप किसी नक्षत्र में कोई बंदा पैदा हुआ है, जैसे पूर्व फाल्गुनी में है, तो माँ से, टा से, टी से, वो ओ सब से, तो ये नाम, तो सब इसका बताएंगे। मतलब है। नहीं नहीं, अगर मान लो चौथे पद पे आया है तो वो चौथे पद का जो लास्ट अक्षर है उससे निकालेंगे नाम। उसकी मैं आपको एक यहाँ पे लिस्ट भी दी है, आप वैसे भी उसको लिस्ट देख सकते हैं, उसके अक्षर निकलते हैं। ये जरूरी नहीं कि लास्ट है, उसमें से ऑप्शन आ जाते हैं, पंडित जी बोलते हैं जी र, या वो से किसी से भी ले लो, तो आपकी चॉइस रहती है, अलग अलग वो देते हैं। हम्म। ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला है, मून की डिग्री माइनस नक्षत्र डिवाइडेड बाय थ्री पर, ये इसको अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर लें, पर इसको कैलकुलेशन करने की, जरूरत नहीं है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से मिल जाता है। हाँ, सॉफ्टवेयर में मिल जाए। शायद सर आपका नेटवर्क में इशू होएगा, बाकी को आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आ रही है, आ रही है।
और भी रिप्लाई कर सकते हैं सर, और आ रही है। जी आ रही है। सर आपके शायद नेटवर्क में थोड़ा बहुत इशू होएगा, वो एक बार चेक कर ले। ये आपको, अगर किसी ने मैथमेटिकली अच्छा है उसका वो करना चाहता, तो मैंने यहाँ पे इसका एक ना वो बना रखा है। ये सबको जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। जो अब, हाँ, जो हमारे ये स्टेप है या डिवीजन है या पद है, जो भी आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे वो आप बोल सकते हैं। जो अगर फर्स्ट में हुआ है, किसी का कोई नक्षत्र है फर्स्ट में, तो उसमें किस तरह की पर्सनैलिटी होगी। ठीक है। आध्यात्मिक सोच रहेगी, जीवन का उद्देश्य होएगा, आशीर्वाद भी रहेगा, शुरुआत करने वाला होएगा, धर्म और लक्ष्य दिशा सारी चीजें इसमें रहेगी। ये हमारा जो नक्षत्र है, आप अपने नक्षत्र को देखिए कौन से पद में, तो यहां से आपकी एक और ही ग्राउंड बन रहा है कि आप किस तरह के हो सकते हैं। जो दूसरे पद वाले होंगे, कोई भी उसमें हो, नक्षत्र कोई भी हो, ये नहीं है कि चाहे आपका हस्ता है, स्वाति है, कोई भी है, अगर जिसका दूसरा पद आएगा, वो उसमें मनी ओरिएंटेड रहते हैं ये। ठीक है। स्थिरता रहती है, प्रैक्टिकल होते हैं, हम्म। मेहनत से सफलता मिलती है इनको, मिलती जरूर है, और मनी ओरिएंटेड होते हैं, इस तरह की है। अब आपने अपना नक्षत्र देखा, किसी का भी नक्षत्र देखा, उसके साथ पद लिखा 1 2 3, तो उसकी पर्सनालिटी एक और ऐड होगी यहाँ पे। अगर किसी का 3 है, ठीक है, तो वो लोग अभिव्यक्ति हो गए, सीखने की चाह बहुत होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, क्रिएटिविटी होती है, और कर्मात्मक होते हैं, बोल चाल में अच्छे होते हैं। ये तीसरे वाले की है। कोई भी हो, किसी का भी हो, अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नक्षत्र कोई भी हो, अगर उसका पद है तो उसमें इसी तरह की पर्सनैलिटी होगी। हम्म। और जो फोर्थ है, ये इसमें मोक्ष है, ये इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, इनकी भावना में इनमें ये रहता है, अंतर्ज्ञान होता है, अध्यात्मक होता है, दयालु होते हैं ये लोग। ठीक है। और भावुक और समाधान करने वाले होते हैं। हमारा नक्षत्र निकला, उसका पद निकल गया, उसका डिवीजन 1 या 2 3 नंबर, तो उसमें इस तरह की और पर्सनैलिटी हो जाएगी। कोई भी नक्षत्रों में, आप बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी नक्षत्र हो, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से वो होएगा। ये आपको आपके उसमें अष्टक में मिल जाएगा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। हम्म। शॉर्ट में बोले तो जो फर्स्ट वाले हैं वो डायरेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, सेकंड जिनका होएगा वो मनी ओरिएंटेड रहेंगे, वो पैसे के लिए ही काम करेंगे, मनी माइंडेड जो लोग होते हैं। और जो थर्ड वाले होते हैं ना, उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, वो अपनी बोली, अपनी बात करने से सबको ही मोहित कर लेते हैं, या अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और फोर्थ वाले इमोशनल होते हैं, ये भावुक होते हैं। ये हमारे, हमने एक नक्षत्र देखा, उसमें वो देख लिया, पद देख लिया। ये आपने देखिए, अपने पद देखिए कि कौन से चरण में आ रहा है। सर हमारा थर्ड में है, कम्युनिकेशन अच्छा है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। और किसी ने अपना चरण देखा सर, किसी ने? जी सर, थर्ड में है। हाँ, तो आप यहां से भी अपनी पर्सनैलिटी देख सकते हैं, किसी का भी है, एक्स वाई जो भी है, यहाँ पे नाम की बात नहीं करेंगे, तो वहां से एक पर्सनैलिटी और डेवलप हो जाती है। तो ही मैं, सर मैं कह जी, सर मैं कह रहे हैं थर्ड पद पे पहुंचे, हमें सेकंड पे पहुंचना है, मनी वाले पे। और वो फिर आपको सर और मेरा चीजों पे सेकंड वर्क है। करेगा। सर देखो मेरा सेकंड एक है। टाइम के हिसाब से वो चीजें भी आती है, वो भी मैं समझा बताऊंगा कि आपको कि ये चीजें कब मिलती है। जी। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो कुंडली का फ्रंट पेज है ना, वहां से और चीजें भी आ गई आपके पास। इसलिए वो जो है नक्षत्र जो वर्कआउट करता है ना, बहुत डीप में करता है। सर मेरा मूल का सेकंड पद है। हाँ जी। मूल का सेकंड पद है। मूल का सेकंड, मूल की विशेषता और भी मैं आपको बताऊंगा, बट सेकंड है, कहीं ना कहीं मनी ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं, पैसे का फ्लो अच्छा रहता है आपकी ओर, ऐसा कोई। जी 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 सर। हाँ, आप आपने सब नोट, ये चीजें आपने उसमें भी चेक कर सकते हैं कि कैसी चीजें हमारे साथ रह सकती है। आगे चले। जी सर। सर ये जो आप, ये सर मुझे एक चीज बता देना, जो चीज आप नोट करवाना चाहते हो वो थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये चीज नोट कर लीजिए देखिए, ताकि हम ये चीज क्योंकि जो है ना, आपको नोट करनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि कुंडली का अच्छा। फ्रंट पेज जब आप देख रहे हो ना, तो ये चीजें आपको आएगी आएगी। आपने अष्टक चक्कर देखा, वो जो चीजें फ्रंट पेज देखा ना, उसको तो नोट करें आप कि उसमें से क्या ठीक। पर्सनैलिटी, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं कि
बार बार यहाँ से, और कहीं ना कहीं ये हमारी पर्सनैलिटी से या सामने वाले की पर्सनैलिटी से मिल रही है। ठीक है, ठीक है सर। यही नक्षत्र है। अब इसका आपने पूछा था नाम के लिए, तो हम्म। हमारे जो 27 नक्षत्र है, और हमने पद हम्म। का उसको मल्टीप्लाई करके देखा, 108 पद हो गए, 108 वो हो गए। तो यहाँ पे ये चीज आपको कहीं किताबों में भी मिल जाएगी या फिर कहीं भी मिल जाएगी। वैसे मैंने इसकी लिस्ट बनाई है। ठीक है, अगर फर्स्ट में हो, अश्विन क्या फर्स्ट में हो, तो इसका चू से स्टार्ट होता है, अलग अलग वो है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस नंबर है। जो आप पंडित जी से पूछते हो कि कौन सा नाम रखना चाहिए, किस तरह से है, वो यहीं से निकाल के देते हैं। ठीक है, ये लिस्ट आपको अलग अलग तरह जगह पे मिल जाएगी। एक मैंने छोटी सी ले रखी है, सेकंड में है तो चो से इस तरह से वो आते हैं, अल्फाबेट आते हैं कि आपको किस में लेना चाहिए। सर लेकिन आपने अभी बोला थोड़ी देर पहले, आज जब आप मेरे को बता रहे थे कि नाम के पीछे, अब देखिए, अब अगर तीसरे पद पे मतलब आता है नक्षत्र, तो हमें तो चो से ही उसका नाम सर्च करेंगे पंडित जी। लेकिन पंडित जी कभी कभी ये बोलते हैं कि चार शब्द दिए, चारों में से कोई भी रख लो। वो ऐसा फिर कैसे? पूरे नक्षत्र से बोल देते हैं सर। सर तो मैं समझा नहीं ना कि हमें जो वैदिकली, जो हम वैदिक से सीखेंगे, तो हमें इन चारों पदों के हिसाब से रखना चाहिए, या जो पंडित जी कह रहे हैं वो रखें? देखिए, आपको मैं ये चीज बताऊँ, वैसे पद के हिसाब से एक अल्फाबेट से ही होने चाहिए, बट नहीं वो पसंद आता तो हम वैसे भी नाम रखते हैं ना, वो तो एक एनर्जी है। अच्छा, कहने का मतलब है अगर नक्षत्र से भी रखेंगे तो गलत नहीं है? गलत नहीं है, बट ये पद से रख लोगे तो ज्यादा वो अच्छा रहेगा। अच्छा। वो ये सर नक्षत्र बहुत से इंपॉर्टेंट। देते, ज्यादातर सर ये बहुत नक्षत्र से देते हैं, ये दो तीन चार वाले होते हैं ना, वो नक्षत्रों से सर नहीं। मेरे दिमाग में कल से ही क्वेश्चन था, जो मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, ये वाला मैं सोच रहा था नहीं ये नहीं, पूछूंगा आपसे। ऐसे ही हर जो हमारे 27 है सबको ये दे रखी है। ठीक है, तो इसके मतलब 108 पद हो गया, सबके लिए ये लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस नाम से है। जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि बच्चे का जन्म हुआ है, आपने कुंडली बनाई, उसका नक्षत्र देखा, उसमें पद आ गया, फिर उसको आप सुजेस्ट कर सकते हैं कि ये आप कर सकते हैं, ये नाम ले सकते हैं। हम्म। तो ये लिस्ट यहाँ पे भी है, आपको और प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी, हर जगह कोई ना कहीं अवेलेबल होगी। ये पूरे ही हमारे हम्म। 27 के सारे कवर कर रखे हैं, उसमें 108 जो है ना डिवीजन बनती है। हम्म। हम्म। ये मैंने आपको ऐसे दे दिया, आप वैसे भी कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जी। ये चीज होगी हमारी। आगे है नक्षत्रों को चिन्ह भी दे रखी है और इनकी क्षमता भी दे रखी है। तो जो उनको साइन दे रखा है ना, उसके हिसाब से उनमें पर्सनैलिटी होती है। ये कई जगह पे आपको सॉफ्टवेयर पे बना भी मिलता है, अदरवाइज आप वैसे भी देख सकते हैं। अश्विन को घोड़े की क्षमता है, हमने पीछे भी इसकी पर्सनैलिटी में पढ़ा है, तेज है और निर्णय लेने में बड़े उस देते हैं, और शुरुआत हर चीज की नई शुरुआत, नए स्टेपिंग लेने के लिए ये आगे रहते हैं। भरनी को योनि की क्षमता, सहनशीलता होती है, गहरे परिवर्तन की शक्ति होती है, परिणाम सम्मुख होते हैं, ये इस तरह से है। कृतिका के लिए है अग्नि और चाकू। ये लोग है ना जो काटने वाली, मैंने दो तीन चीजें आपको बताई थी कुछ की, एक तो मूर्छक की बात बात पे काटना। ठीक है, वो पर्सनैलिटी कहीं रहेगी इनमें। नेतृत्व, लीडरशिप रहेगी, साहस रहेगा, एक्शन पावर रहेगी। ये उसमें अग्नि जो है ना फायर एलिमेंट आ रहा है, तो इसकी वजह से इनमें जो है एक्शन पावर रहेगी। रोहिणी गाड़ी या रथ की क्षमता होती है, बिल्कुल ही लग्जरी पसंद है, क्रिएटिविटी रहेगी, सौंदर्य पे वो ओरिएंटेड रहेगी। मृक्षा, मृग का सिर की क्षमता है, खोजी होते हैं ये लोग। वही चीजें हमारी पीछे से वही रिपीट चल रही है। इसको कहीं चिन्ह दे रखे हैं, कहीं इसको पशु दे रखे हैं, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। तो आप इसको एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है और चीजें भी आ रही है, नई चीजें ढूंढने वाले होते हैं ये लोग। आद्रा को जो दे रखा है आंसू, ये गहराई को समझने वाले होते हैं, भावनात्मक होते हैं, और परिवर्तन लेने की शक्ति रहती है इनमें। पुनर्वासु के लिए धनुष का चिन्ह दे रखा है, पुनर्जन्म, पुनर्निर्वाण, और आशावादी रहती है। दोबारा से अगर गिर भी जाए ना ये लोग तो उठ जाते हैं, अगर इनको डाउनफॉल हो गया तो अप भी होएंगे। पुष्प के लिए है गाय के स्तन है, तो यहाँ पे पालन पोषण, सहनशीलता, सहने की क्षमता, और दक्षिणा। ये इसमें देखिए एक तरह से शनि की पर्सनैलिटी आती है। ठीक है,
एक सर सहनशील। 7 नंबर में पुनर्जन्म जो लिखा हुआ है, तो क्या पुनर्जन्म होता है? कार्मिक रहता है कहीं ना कहीं। पुनर्जन्म नहीं बोलते, कार्मिक है। कार्मिक समझते हो मैम? हाँ, कार्मिक मतलब हाँ, पिछले जन्म से आप कोई ना कोई कर्जा है, पिछले जन्म का कुछ ना कुछ हिसाब किताब के लिए हाँ, यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब पीछे के प्रारब्ध। हाँ, बराबर, ये भी बोल सकते हैं। प्रारब्ध, हाँ जी। आप देखोगे कई बार कुंडलियां बहुत सारी आती है, वो कार्मिक रहती है। और उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे लगता है, वो सोचते हैं कि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो जो पिछले के हमारे कार्मिक डेट है, वो हमें क्लियर करने ही पड़ेंगे। अखिलेशा से जो है सर्व की क्षमता होती है, मनोवैज्ञानिक होते हैं, रणनीति होती है। और ये थोड़े से वो होते हैं, दूसरों को अपने उसमें आगे है माघा। ये सिंहासन की क्षमता होती है, अधिकार, सम्मान, नेतृत्व और परंपराओं की रक्षा करने के लिए। सब कुछ ये अपने कंट्रोल में, लीडरशिप वाले ये लोग होते हैं। सर ये केतु का नक्षत्र है, तो केतु में ज्यादातर मैंने देखा है कि केतु वाले ज्यादा लीडरशिप में होते ही होते हैं। वो देखिए, लीडरशिप ऐसा नहीं है कि लीडरशिप नहीं है। केतु वालों में बहुत सारी चीजें, पर्सनैलिटियां होती है, बट ये है कि इनको अपने से मतलब है, दूसरों से नहीं ज्यादा रखें, अपने से रखेंगे ये। केतु वाले परेशान भी रहते हैं? परेशान रहते हैं ना, कि दूसरों से परवाह नहीं करते हैं, तो फिर अपने में ही खोए रहेंगे, तो परेशान तो रहेगा ना। केतु है सर मेरा। नहीं, वो तो परेशान तो रहेगा। पूर्व फाल्गुनी है ये, बिस्तर है, आराम की क्षमता है, ठीक है। तो इनको जो है ना, आकर्षण, कला और रिश्तों को सुखदायक बनाना है, इस तरह की जो है पर्सनैलिटी रहती है। उत्तरा फाल्गुनी है। सर ये उत्तरा फाल्गुनी मेरा है, लेकिन मेरे को एक बात कल से समझ में नहीं आ रही है। मैं 3 4 बार पढ़ चुका हूँ, ये पलंग का पिछला हिस्सा समझा नहीं मैं अभी तक। एक सेकंड होल्ड रखें प्लीज। सॉरी, एक एक सेकंड होल्ड रखें प्लीज। हाँ जी, क्या बोल रहे थे पवन जी? सर मैं कह रहा था, ये उत्तर फाल्गुनी चिन्ह जो है ना, ये पलंग का पिछला हिस्सा, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कल से। मैं तीन देखिए चार बार पढ़ ये, चुका हूँ। हाँ जी, मैंने पलंग का पिछला हिस्सा देखा, लेकिन समझ में नहीं आया मुझे। ये कुछ ऐसे इनको ना साइन दे रखे हैं, ठीक है। तो अच्छा। ये लोग साझेदारी और इन चीजों में अनुबंध और न्याय, संतुलन, चिन्ह देखिए, काफी गहराई में जाना पड़ेगा इनके लिए, क्यों दे रखे हैं। अगर आपने ये चीजें देखनी है तो आप खुद भी कर सकते हैं। पर इस पे ना नक्षत्र पे पूरी बुक भी मिलती है, हम्म। ठीक है। तो आगे, हस्ता के लिए हाथ की क्षमता बोली जाती है। ये इनके हाथ में ना क्रिएटिविटी रहती है। क्रिएटिविटी रहती है, मतलब टेक्निकल कामों में अच्छे रहते हैं, योग्यता रहती है, या फिर इन्वेंशन करने में रहते हैं। चित्रा वाले हैं, मोती की क्षमता दे रखी है, रचनात्मक, शाइनिंग होएगा, कुछ नए और कला के काम करेगा, डिजाइनर और सौंदर्य के लिए होता है। स्वाति है, हवा, ठीक है। हवा किस तरह से स्वतंत्र स्वतंत्र होती है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी से। ये समझौता करवाना, ये व्यापार की क्षमता होती है, अपने में चलना, अपने फ्लो में चलना, इनकी ये विशेषता रहती है। विशाखा, विजय का मेहरबा, ओ सॉरी, महारबात, ठीक है। तो ये मेरा। लोग ना सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। इनको जीत से मतलब है, मेहनत करेंगे, कहीं से भी ये लेके आएंगे। अनुराधा, कमल की क्षमता है, इनमें कठिन हल काम करने को, डिफिकल्ट जो भी जितने भी वर्क है उनको ये सॉल्व कर लेते हैं, स्थिरता रहती है, स्टेबिलिटी रहती है। ज्येष्ठा जी कान की वाली है, ठीक है।
कान की बाली के साथ है ना कि ये प्रभावशील बोलने सुनने की क्षमता होती है, लीडरशिप होती है, हर चीज को ना डीप से देखते हैं ये लोग, डीप से देखेंगे। मूल के लिए है जड़ता है, जड़ों तक पहुंचने, कोई भी चीज दे दी आपने, कोई भी आप इनको काम दे दिया, जब तक उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेगा ना तब तक ये पीछे नहीं हटते। गहराई रिसर्च के काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। कर्म समाप्त काम खत्म ही करेंगे जैसे भी जाके। पूर्वाषाढ़ के लिए चिन्ह है पंख, तो आत्मविश्वास विजय प्रेरणा इस तरह की समर्थता की रहती है। उत्तराषाढ़ के लिए हाथी के दांत, हाथी के दांत है दृढ़ता, सम्मान, लंबी सफलता स्थिरता की शक्ति रहती है। अब ये वही चिन्ह है, उसमें पर्सनैलिटी है, हमने पीछे पर्सनैलिटियां की है, वो रिपीट हो रही है, आपको याद होगा पीछे भी जो भी की है ना। श्रवण, ये श्रवण को वैसे कान सुनने की क्षमता होती है, ये लोग बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, हर चीज को ध्यान से सुनेंगे। और ज्ञान है, जो भी चीज है ग्रहण करेंगे, अच्छा है बुरा है वो लेंगे लेंगे। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कई बार ये बुरी चीजें भी ना ऐड ऑन करने शुरू कर देते हैं। घनिष्ठता सिंह के लिए ढोल की क्षमता है, यहाँ पे तालमेल, नेटवर्किंग और ऊर्जा, फेम, ये सब पाने की है। ये बड़े ही ना एक दूसरे से मिलनसार बोल सकते हैं, मिलनसार होते हैं ये लोग। शतविद्या ना खाली गोला, तो ये लोग ना उपचार रहस्य, एक्चुअली क्या है ना, ये शतपिता की जो मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये लोग माइंड चेंज बड़ी जल्दी करते हैं। ठीक है, मानसिक किसी चीज को है ना जब देखेंगे तो अलग अलग नजरिए से देखेंगे। पूर्ववादक तलवार है या दो पैर है, ये तीव्रता से चलते हैं, तलवार जिस हिसाब से चलती है, बलिदान है, जो भी करना है चाहे अपना अच्छा हो या बुरा हो उस तरह से करे, चेंज भी हो जाते हैं। उत्तर वाला सांप का दो सिर, दो सिर वाला सांप है, से गहरे रहस्य को समझने वाला, ध्यान और मानसिक स्थिरता रहती है। और रेवती में है ना मछली है, ये कोमल होते हैं, कोमलता करुणा रहती है और सुरक्षा रहती है। सर ये हमने ये चिन्ह थोड़ा की है। समझने, जी। सर ये उत्तर पद में थोड़ा समझने में थोड़ी, देखिए इसमें दो शब्द बोल दिए इसने। सांप के दो सर की क्षमता, मतलब दो सर हैं, एक सर से कुछ और सोचेगा, एक से कुछ और सोचेगा। और आगे बोल दिया स्थिर मानसिकता। ये दोनों मानसिकता ही बात। स्थिर, हाँ, मानसिकता स्थिर है कि अपने लिए ये करेगा, दूसरे से को नहीं, अपना ही बेनिफिट देखेगा ये। तो लेकिन सांप के दो सर की क्षमता कहने का मतलब है आदमी का माइंड दो तरीके का होगा ना पर। होएगा दो सर, पर एक से किसी को डसेगा, एक से अपने को तो सेफ करेगा ना ये। और ये हमने नक्षत्र की है, मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी है उसमें भी कुछ चीजें और ऐड ऑन की है, ताकि ये आप बोल रहे थे ना क्या नोट करना है, वो चीजें नोट करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नक्षत्र हमने देखे हैं कैसे ये डिवाइड होते हैं, और मैंने शुरू में ही बोला है कि एक राशि में सवा दो नक्षत्र फिट बैठते हैं। अब वो हम्म। क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन सी राशि में क्या रहेगा, तो वो पार्ट हम अभी देखेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो है ना इनकी सीरियल है। ठीक है, अश्विनी भरणी कृतिका इस तरह से ये चलेंगे। ठीक है, जो पहली मेष राशि में ना, मेष राशि की बात कर रहे हैं, जो पहला नक्षत्र रहेगा वो अश्विन रहेगा, उसके बाद भरणी रहेगा, उसके बाद कृतिका का एक पार्ट आएगा। ठीक है ना, पॉइंट समथिंग का, इसी सीरियल में चलेंगे ये जो है ना आगे सारे। ये ओके। देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया है, अश्विन के जो है चार आ गया, इसके भी चार आ गया, और एक कृतिका का। एक राशि के लिए हमने 9 पद किए थे सर, हम्म। और राशि की डिग्री 30 की थी। हाँ ठीक है ठीक है, अश्वनी के चार ले लिए, भरणी के चार ले लिए, चारों चार आठ, और एक ले लिए कृतिका का, तो ये नौ बन गया। 9 बन गए। अब यहाँ पे कृतिका के 2 हो गए, अश्विन के 4 हो गए, और इसके जो है आपका 2 4 6, और ये 4, नहीं 3, सर कृतिका के इसमें 3 लिया जाएगा ना इसमें? 3 लिया जाएगा, हाँ 3 लिया जाएगा। इसमें फिर 2 और 4। ये हाँ उल्टा हो गया, 3 आएगा यहाँ पे, 3 आएगा। माँ माँ कृतिका 3, हाँ ये उल्टा हो गया सर यहाँ पे सारा ना। हम्म।
कृतिका के 3 नक्षत्र हैं। कृतिका के 3 हो गए। अब सर आपको इसमें वैसे आगे दो मैं आएंगे इसको इसमें। सुनिए सर, मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है, बट ये इसी पैटर्न में चलेंगे। ये पैटर्न समझ ठीक है आ गया सर। सबको? हाँ जी, हाँ जी। जी आगे। हाँ, किसी को इस पैटर्न में डाउट है क्या? नहीं, ये मैं चेंज कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। सर चेंज नहीं करना, सही है सर ये। हाँ, कृतिका। सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ठीक कृतिका है। ऐसे है। हाँ हाँ, कृतिका 2 नंबर, कृतिका 2 नंबर, दो। 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, ये ठीक है। यहाँ पे चला गया ना, इसका 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर यहाँ पे आ गया। हाँ 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 ठीक है आगे। और ये 4 के यहाँ पे आगे कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आएंगे और ये सीरियल में चलेंगे। हमारे 27 नक्षत्र हमने किए हैं ना, वो सीरियल आगे से है, इसी सीरियल में चलेंगे। सीरियल ब्रेक ब्रेक नहीं होएगी। क्लियर है यहां तक? जी हाँ जी हो गया। सर ये सीरियल वो 27 की है, वो ब्रेक नहीं होएगी, उसी सीरियल में चलेंगे। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताए सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर ये हमने जो 27 नक्षत्र किए थे ना, ऊपर तालिका में आपको ये दिखा देता हूं। ये ऐसे ही आएंगे, 1 2 3 अश्विनी, इसी सीरियल में चलेंगे। ठीक है, कोई आगे पीछे नहीं होएगा कि इसका नक्षत्र मेष राशि में चला गया, ऐसा नहीं है। पहले 3 इसमें आ गए, उसके जो बचे हैं अगले इसमें आ गए, इस तरह से आएंगे ये सारे 27 के 27 यहां तक इसी सीरियल में चलेंगे ये। और जो यहां से अगला बस जाता है वो अगले में ऐड ऑन हो जाता है यहां पे। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना? आगे इसी सीरियल में चलेंगे, लास्ट जो रहेगा वो स्वाति रहेगा। ये देखिए यहां पे आ गया, उसी सिस्टम में आए और इसी में रहे। यहां तक क्लियर है सब? अच्छा, जी हाँ जी। हाँ जी। तो चले, ये आप अपना आ गया कि राशि में कैसे ही होता है। अब इसकी डिग्री को कैसे देखेंगे? हमने कल एक चार्ट देखा था। सर थोड़ा समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ। और इस चार्ट की ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको एक बार मैं आपको ताकि आप क्रॉस चेक कर ले। लिया स्क्रीनशॉट आपने सर? जी सर, स्क्रीनशॉट ले ली। ले लिया। ये अपने पास एक चार्ट आ रहा है, ये इसको देख रहे हो सर? हम्म। अभी अपना उसको देखे, चार्ट को देखे सर। यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं ना सर, ये जो है ना जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, आप इसको देखिए, जो डिग्री आएगी ना, ये डिग्री, ये 30 डिग्री का ही उसका जो ब्रेक करके दिया ना, कृतिका का कहाँ पे चला गया, कितनी डिग्री से, ये उसको पद से आप ब्रेक करके यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज आ गई है। नहीं, आपको कंफ्यूज है अभी? रुकिए सर, चार्ट कहाँ गया?
मेष राशि है हमारी, उसमें 9 हम्म पद आए, हम्म ठीक है ना। और इसमें 4 इसके आगे, 4 इसके, और एक कृतिका का, ठीक है। अगली राशि जो कृतिका के कितने थे, 4 थे, 3 बचे, वो आगे वृषभ में आ गए, उसके बाद रोहिणी के आगे और मृगशा के आगे, ये हमारे ठीक है। इसमें आ गए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। वो वहां पे जितनी डिग्री है 30 डिग्री के बीच में, तो उसकी डिग्री देखें। एक पद की डिग्री हमने काउंट की है 3.20, हम्म ठीक है। अब वहां पे देखें कि उस पे ग्रह की डिग्री कितनी है, ठीक है। सर, कहने का मतलब ये हो गया, मेष मेष में जो कृतिका का जो लास्ट वाला पद था, कृतिका का पहला पद उसमें समाप्त हो गया। अब वृषभ राशि, वृषभ में 2 से लेके 2, 3, 4, ये 3 पद लास्ट के जो वृषभ में आएंगे ऐसे। हाँ, उसका ये आएगा वहां पे भरणी क्यों लिखा हुआ है, हाँ, अगर अब सेकंड का। समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है सर, अब समझ में आ रहा जी है सर, सर। समझ में आ गया। अभी हुआ क्लियर नहीं किया आपको, नहीं। हो गया, हो गया। अब क्लियर अब ऐसे वहां, ही हो गया है। वृषभ। हम्म सुनिए, मैं आपको बताता हूँ इसको ना, आप ये चार्ट को प्रिंट आउट कीजिए या लिख लीजिएगा, और इसको वहां सर, आप पे पीडीएफ अप्लाई। भेजोगे ना? ये चीज ना आप वहां पे देख सकते हैं कि अब यही जो नक्षत्र है, अब ये इसका जो लोड होएगा ना कहीं उस ग्रह को एक तरह से डायरेक्शन देगा। हम्म। आप कल पूछ रहे थे कि इसका मतलब क्या था, उसके लिए यही रीजन है कि अब वो काउंट कैसे आएगा। आप उसको ब्रेक कर लो। हमारा जो एक पद है वो 3.20 का है, ठीक है। अब उसकी हम्म डिग्री के हिसाब से आप उसको वैसे देख सकते हो कि इतना आ गया तो इसका ये आ जाएगा। क्लियर है। हम्म। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके आना, मैंने चार्ट क्लियर किया हुआ है। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो फिर हम आप इसको आगे जब हम कुंडलियों पे जाएंगे तो वहां पे इसको प्रैक्टिकली भी देख सर, लेंगे। इस चार्ट का पीडीएफ भेज देंगे आप? ये सारा आएगा आपको, शायद कल नहीं था, कल, हाँ, ये मैं दोबारा दूंगा। मैंने बोला ना, मैंने कुछ चीजें ऐड ऑन की है, तो मेरे को लग रहा था कि वो देनी चाहिए, सारा दोबारा आएगा, ठीक है। और ये इसी सीक्वेंस में आएगा, और आपको यही सीक्वेंस में जो आगे भी अप्लाई करना है। यहां सर, पे मैं तो किसी को समझ गया। डाउट है अब? नहीं, समझ में आ गया सर ये। और कोई किसी को डाउट है बोले। एक राशि में वही सर, ये सर नक्षत्र जितने सर ये बढ़ते तो रहेंगे समझ में बढ़ते आ गया, रहेंगे। पर इसको अप्लाई कैसे करना वो समझ नहीं आया अभी। वो अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ सर। या तो उसको हम ना, ये अप्लाई जब हमारे पास वहां पे ग्रह की डिग्री लिखी हुई है ना, जो ग्रह की डिग्री लिखी हुई है ना सर वहां पे, हाँ जी। उसको उस डिग्री का जो ब्रेकअप है कितने डिग्री का है, अगर मान लो 3 से उसके बीच में 4 से ऊपर चला गया, तो वो उसके अगले ये वाला पार्ट आ जाएगा, बीच वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। वो एक पद की जो हमारी वैल्यू है, वो इसकी थ्री टोटल पॉइंट वर्क की। ट्वेंटी हाँ जी। एक पद की वैल्यू 3.20। हाँ, 3.20 है, और अगर 4 काउंट करोगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो एक नक्षत्र पूरा बन जाता है। 13.20। हाँ, तो अब आप ग्रह की उसकी डिग्री देखो, उसके हिसाब से अप्लाई देखना है कि हम कौन सा अप्लाई करेंगे, रोहिणी करेंगे, कृतिका करेंगे, या जो भी हमारा आएगा उसी के हिसाब से आएगा। सर, एक नक्षत्र 13 साइन 20 डिग्री का। हाँ ओ, जी, हाँ जी, 13 डिग्री 20 साइन का, सॉरी। जी। हाँ जी। किसी को 13 डिग्री कंफ्यूजन 20। है, क्वेश्चन करें, मैं आपको अभी बोला तो आगे फिर हम जब जाएंगे दोबारा फिर देखेंगे, इसको रिपीट करेंगे। फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है बताए। 13 डिग्री 20 साइन। मैम कोई है, किसी का कोई क्वेश्चन है बोले, या अगर कंफ्यूजन है तो बताए। आगे चलें फिर। ये चीज ना आप तो एक बार प्रैक्टिकल देखना, अपने पास चार्ट होंगे ना, उसको एक बार प्रैक्टिकल देखना। अगर नहीं समझाए तो हम कल दोबारा फिर इसको एक बार रीच करें। जी गुरु जी। सर ये पंचांग में भी दिया हुआ है, पंचांग में हो सकता है, देख सकते हैं इसको। हाँ, पंचांग में भी होता है, ये चीजें आपको मिलेगी, हर जगह मिलेगी। मैं ये चीजें ऐसा है ना, यहाँ पे बहुत कम लोग ये शायद इन चीजों को जानते हैं। जो जानकार है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, रिवीजन ही हो रहा है। जो नहीं जानते हैं ये उनके लिए ये चीजें जरूरी है। आगे चले सर। सर, प्रैक्टिस के लिए अगर साथ में पंचांग भी रखे तो चलता है क्या? क्योंकि जो आपके आगे पास नक्षत्र पंचांग वगैरह। है तो रख सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर ऐसे कर सकते हैं कुछ। पुराना भी चलेगा क्या?
हाँ, इसके लिए नहीं है, वो मुहूर्त वगैरह के लिए या डेट्स वगैरह के लिए होता है, अदरवाइज इन चीजों के लिए पुराना चल जाता है। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी सेम है, पाया दिए जाते हैं। ठीक है, मैंने कल भी आपको एक कुंडली दिखाई थी, वहां पे भी लिखा हुआ था, याद है ना आपको कुंडली का, कि दिखाऊं दोबारा? जी हाँ जी हाँ। वहां पे सर नक्षत्रों के भी पाया होते हैं और इनके अपने राशियों के भी पाया होते हैं। अब पाया सर एक बार मतलब कि एक पर्सनैलिटी है। अगर चांदी का पाया है, ये भाग्यशील होते हैं और यश प्रतिष्ठा होती है। सोने का है, शुभ होते हैं, संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। और तांबे का है, मेहनत से धन मिलता है। लोहे का है, कठिनाइयां रहेगी। इस तरह से है। अब ये पाए है जो इनको नक्षत्रों को उसके हिसाब से देखा दे रखे हैं। चांदी का है, उसमें ये सारे नक्षत्र आएंगे। ठीक है, आद्रा, पुनः पुनर्वासु, पुष्पा, अक्लेशा, माघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्ता, चित्ता और स्वाति। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इनके नक्षत्रों के पाए से भी देख सकते हैं कि किस तरह की है। स्वर्ण के लिए रेवती आएगा, अश्विन आएगा, भरणी आएगा, कृतिका आएगा, रोहिणी और मृगशा। सर तांबे के लिए आएगा सर विशाखा। ये क्या, जी। सर मैं कह रहा हूँ कि क्या ऐसा भी होता है जैसे स्वाति के 4 चरण है तो कुछ चरण इसमें स्वर्ण में हो, कुछ चांदी में हो, ऐसा भी होता है क्या इसमें? नहीं नहीं, पाए के लिए नहीं, पाए के लिए नहीं सर, इनके लिए एक ही दिया है। और आपको देखिए, पाए राशियों के अलग होते हैं और नक्षत्रों के अलग होते हैं। ठीक है, उन दोनों को कंबाइन करके आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये रहेगा। लोहे का पाया है ये, चाहे ये राशि का है चाहे नक्षत्र का है, तो यहाँ पे। हमें क्लाइंट को क्या देना होता है, राशि के अनुसार पाया देना होता है कि नक्षत्र के अनुसार? वैसे राशि के आपको सब देना, आपकी कुंडली में सिस्टम में बनती है जो ना कुंडली। ठीक है, हम्म। उसमें देखिए कि कौन सा पाया है। वैसे राशि का पाया को ज्यादा यूज किया जाता है, नक्षत्र के को नहीं किया जाता है। पर ये दोनों ही जनरेट होते हैं, पर दोनों एक नहीं होंगे ये कभी भी। बहुत कम होते ओके। हैं, रेयर केसेस में होते हैं ये। मतलब मेनली जो जनरली हम इसको जो नक्षत्र का जो पाया होता है इसको हम कुंडली प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और राशि का जो होता है वो बताने के लिए होता है। हाँ, इसके लिए आप राशि का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, राशि के पाए अभी मैंने वो भी आपको यहाँ पे किया। राशि के पाए से ना थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है कि इसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल रहेगा। ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। हाँ, ये राशि के भी 4 पाए हैं। ठीक है, और जो अग्नि तत्व की राशि है, अब फिर से हमारा रिवीजन चल रहा है। कल कोई पूछ रहे थे कि क्या है, इसको कैसे याद करना है। मेष राशि अग्नि तत्व की है, स्वर्ण पाया है। ठीक है, शुभ है, धन है, समृद्धि, सब कुछ इनके पास होएगा। शांति की बात में बात करेंगे, वो आगे कुंडली से करेंगे। सिंह राशि के लिए भी अग्नि तत्व है, स्वर्ण पाया है, शक्तिमान होते हैं, मान सम्मान सारा कुछ होता है। और धनु राशि की भी अग्नि तत्व है, स्वर्ण पाया है और मजबूत होते हैं। अग्नि तत्व वाली राशियां उसमें आ सर जाती है स्वर्ण पाए में। सर स्वर्ण का और लोहे का पाया का नाम सुन के लोग अक्सर डर जाते हैं हाँ, कि डरते हैं, डरते बिल्कुल। हैं, बट डरने की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी होता है, ये रियल लाइफ में भी स्ट्रगल होता है। आप देखेंगे कि लोहे का पाया, ऐसा नहीं है कि वो गरीब होंगे या फिर बहुत ही मुश्किलें हैं, पर स्ट्रगल जरूर उनकी लाइफ में होएगा। स्ट्रगल तो होगा बट सर ये तीनों राशियों को एक साथ नहीं होगा ना, मतलब वो अलग अलग अपना फल उनका होता है ना, अलग हाँ, अलग। फल तो सर ये ओवरव्यू है, ये आपकी कुंडली, ये जो पाए है ना, ओवरव्यू है किस तरह की हो सकती है। जैसे बच्चा है, अब बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए हमने देखना कि इसका आगे का ट्रैक कैसा बनता है, तो यहाँ से लग सकता है कि सर नहीं। सर रजत का मतलब चांदी हुआ ना? हाँ जी, हाँ हाँ। अच्छा। उसके बाद है हमारी पृथ्वी तत्व वाली राशियां थी। ठीक है, अर्थ एलिमेंट वाली, वृषभ, कन्या और मकर। तो इनके लिए चांदी का पाया है। और ये अच्छा स्वास्थ्य होता है, परिश्रम से होते हैं, और आर्थिक मजबूती रहती है, स्टेबिलिटी रहती है इनमें, पृथ्वी तत्व वालों में। उसके बाद आता है वायु तत्व। ठीक है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। तो इनको तांबर का दे रखा है, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल आ जाता है, बट ऐसा नहीं है कि ये लोहे का पाया जो होता है ना, लो पाया है, उसको में ज्यादा स्ट्रगल होता है। बट यहाँ पे वायु की तरह जो है, वायु एलिमेंट के साथ क्यों लेके आए हैं कि इनमें स्पीड होती है, स्ट्रगल होता है, बट उतार चढ़ाव देखते हैं, अप एंड डाउन, ग्राफ बनता है शेयर मार्केट वाला। सर जी।
इसमें ये जो कुंभ राशि में आप कह रहे हो परिवर्तनशील फल देता है ताम्र पाया, हाँ जी। इसका क्या मतलब हो रहा परिवर्तनशील फल का? कुंभ राशि में जो देखिए, ताम्र, परिवर्तनशील मैं आपको बता, वायु तत्व की जितनी भी राशियां हैं सर, उनके में अप एंड डाउन चलेगा। ये आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। अप एंड डाउन के मतलब क्या है कि परिवर्तन, छोटी छोटी चीजों को चेंज करना, लाइफ में चेंज होना, स्ट्रगल होना, स्ट्रगल आएगा फिर ऊपर जाएंगे, फिर डाउन आएंगे, अप एंड डाउन, ये है इसका। स्टेबिलिटी नहीं है मतलब, आप ये कह रहे हो? स्टेबिलिटी नहीं रहती, वायु की तरह से चलना ही है, इन्होंने इन्होंने कहीं भी चलना है, एक जगह रुकना नहीं है, कभी इधर कभी उधर। नहीं तो फिर ये स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी या मानसिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्या मतलब है इसका? वो देखिए, वैसे तो दोनों चीजें डिस्टर्ब रहेगी, फाइनेंशियली भी और मानसिक भी डिस्टर्बेशन तो रहेगी। अब अगर मेन स्टेबिलिटी देखनी है कि कैसा रहेगा, तो फिर आप हम चार्ट पे आ जाएंगे। ये जो हमारा फ्रंट पेज है, तो यहां से हम एक आइडिया लगाते हैं, आगे जो मेन स्टडी आएगी वो चार्ट में आ जाएगी। ओके सर। और अगला है हमारे जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृषभ और मीन। तो इनको लोहे का पाया दे रखा है। यहाँ पे संघर्ष होता है, टाइम से चीजें नहीं होती है, उतार चढ़ाव, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मानसिक तनाव ज्यादा रहता है। ये इनके लोहे वाले पाए के लिए रहता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि उस बच्चे या उस जातक के लिए आगे कैसी लाइफ रहेगी। ठीक है, ये दोनों पाए हमने देख लिए। क्लियर है सर? यस सर। आगे चले सर? जी। आगे हमने पहले किया था कि हमारे छह नक्षत्र है, जिसमें से बुध और केतु के ये जो नक्षत्र है गंडमूल दोष बनाते हैं। इस अच्छा। जो दोष से मेनली ना 27 ईयर तक अगर इसकी शांति ना करवाएं या फिर ये ना जाए, तो 27 साल तक तो स्ट्रगल रहता है। उसके पीछे देखो, दो चीजें मैं आपको बोलूंगा। अगर आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं, वो पूजा करवा सकता है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी करवा सकता है, आप उसका नक्षत्र देखें। ठीक है, केतु के नक्षत्र में तो मेडिकल इशू होंगे, तो उसको केतु की रेमेडी करने के लिए भी बोल सकते हैं। किसी की अब नहीं जेब अलाउ कर रही है, तो वहां से भी ये धीरे धीरे होता है। बट ये जो ये गंडमूल दोष है, हर चीज में प्रॉब्लम जरूर देगा, मेडिकल में भी देगा, शादी में भी करेगा, बहुत सारी चीजों में करेगा। तो इसमें सर अश्विनी कितने उम्र तक? 27 तक तो देते देते हैं, उसके बाद भी डिपेंड, सिचुएशनल डिपेंड करता है। सिचुएशनल और कैसे केतु है? का उपाय? केतु, सुनिए, केतु की कंडीशन कैसी है कुंडली में। अगर केतु की कंडीशन खराब है, तो फिर ये आपकी लाइफ में ना लगे रहेंगे कहीं ना कहीं। जिस नक्षत्र से देखिए, हमने दो नक्षत्र केतु और बुध, जिस नक्षत्र के रिलेटेड हुआ, अगर उसकी कंडीशन खराब है दृष्टि से या किसी लॉ वाइज वो नीच का है, तो वो फिर करते रहेंगे प्रॉब्लम। क्लियर है? यस सर। अश्विन, माघा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती रेवती सॉरी, ये हमने किए थे वहां पे, मैंने पहले भी किया, आपको बताया था। तो इसके लिए अलग अलग तरह से ना पूजा करवाई जाती है। तो वो आपके जो लोकल में पंडित है वो बता देंगे। कई बच्चों के लिए 27 दिन बाद की 27 दिन में करवाई जाती है, 27 महीने में करवाई जाती है, 27 साल के बाद, अलग अलग एरिया वाइज चलती है। उनके लिए अनुष्ठान होते हैं, वो करवा सकते हैं, उससे ये क्लियर हो जाते हैं। इसमें जो राशियां आती है, मेष, सिंह और धनु राशि ज्यादातर आएगी। कर्क, वृषभ और मीन राशि बुध के नक्षत्रों, ये वाले है। ठीक है ना? तो ये जो है ना, गंडमूल से प्रॉब्लम किस तरह की आती है? बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है। संतान दोष में प्रॉब्लम आती है, माता पिता को भी कष्ट होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है कई बार माता पिता को कष्ट आ जाते हैं। और आगे जाके जिस के इसमें जातक की कुंडली में ये दोष है, तो उसको मिसकैरेज या संतान ना होना या बच्चे कमजोर, बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसलिए इसका उपाय करना जरूरी है, चाहे आप शास्त्रों के हिसाब से करें चाहे अपने हिसाब से करें, करना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जी सर सर। रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ जी। एक बार रिपीट। देखिए, गंडमूल दोष के कारण
जिस टाइम बच्चा पैदा होएगा पहले तो उस टाइम ही बच्चे को भी होएगी और माता पिता को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर इस स्टेज से निकल गया फिर उसको शादी में प्रॉब्लम आएगी। अगर इसका वो निवारण नहीं है, ये खत्म नहीं होता है, तो शादी भी होगी। आप बोल रहे हैं कि इसका निवारण कब तक रहेगा? अगर उसके हिसाब से उसका वो जो नक्षत्र का लॉर्ड है, स्वामी है, वो खराब है, तो मिसकैरेज होते हैं, या फिर बच्चा नहीं होता है, बच्चा होगा तो कमजोर होएगा, बहुत सारी दिक्कतें ये कंटिन्यूस चलती है। तो इसके लिए शास्त्रों के सर हिसाब ये से इसकी जो पूजा होती है 27 दिन में करवाई जाती है, या 27 महीने के बाद, या फिर अलग अलग इसके प्रावधान है अलग अलग एरिया में, तो वो करवा लेने चाहिए। एक तो चीज, सर ये कोई पर्टिकुलर जो है समय होता है कि समय तक ही रहेगा उसके बाद हट जाता है ये, या लाइफ टाइम रहता है ये? वैसे 27 ईयर तक तो रहता रहता है। ठीक है, अगर उसके अलावा जो जिस नक्षत्र में ये पैदा हुआ है, मान लो कि आपका केतु के नक्षत्र की वजह से केतु खराब है, तो लाइफ टाइम थोड़ी थोड़ी दिक्कतें देता है, बट 27 साल तक तो ये दिक्कतें देता रहता है। तो ये 27 दिन, 27 महीना, 27 वर्ष में ही कर सकते हैं इसको? ये अलग अलग एरिया भाई, ये पंडित जी बताएंगे। वैसे 27 दिन में ही, 27 दिन के बाद भी करवाते हैं अलग अलग सर चीजें। सर वैसे तो मैं आपको बताऊं जी, वैदिक में जैसे और जो और पास के पंडित जी हैं ना हमारे मथुरा वगैरह में, हाँ वैसे जी, तो उसका जो प्रावधान है वो 27 दिन के अंदर ही होना चाहिए। 27 कुओं का पानी, 27 कुओं हाँ की वो और करवाते हैं, सफेद रंग इस की तरह पट्टी गंडमूल दोष करवाते हैं। ठीक है, करता है वो। हाँ तो ये पंडित जी, पर ये एक्चुअली अगर नहीं होना तो दिक्कतें तो रहती है। आज के टाइम में सब लोगों को पता है ये करवा लेना चाहिए। अगर फिर भी नहीं, कुछ किसी की क्षमता नहीं है, तो मैं ये बोलूंगा जो उसके ग्रह उसके रिलेटेड है उसकी रेमेडीज करते रहे, तो आपका वो फिर भी कट जाएगा। क्लियर हाँ, है सर? क्योंकि सर ये सबसे महंगा भी होता है जी, इसका उपाय करवाना कम से कम 30-35 हज़ार रुपये लग जाते हैं। हाँ महंगा होता है सर, मैं उसके लिए शॉर्टकट बता देता हूँ, आप केतु की रेमेडी करते रहे। ठीक है, बच्चा जब भी हम्म। पैदा होता है बहुत सारी अच्छी रेमेडी है। सॉरी, काला और सफेद कंबल हर साल मंदिर में दें, उससे ये इसके प्रभाव अपने आप ही करते जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, जिसके कुछ तो ये होगा। इस नक्षत्र में वो आगे भी दे सकता है, ये जरूरी नहीं है कि 27 साल। काला और सफेद कंबल, व्हाइट एंड ब्लैक कंबल, ब्लैंकेट। सर ये उपाय लाल किताब का है? हाँ लाल किताब का है। मैं आपको लाल किताब के उपाय दूंगा पावरफुल वाले, ऐसे नहीं, बहुत सारे हैं मेरे पास। ठीक है सर। हाँ तो ये कर सकते हैं। बाकी नक्षत्रों से भी दोष होते हैं, ये कुछ भरणी और आद्रा, ये ना क्रूर स्वभाव के होते हैं। ठीक है, अच्छा। अब आपने वो देखा ना, नक्षत्र देखे, नक्षत्रों से बहुत सारी चीजें निकलती है। हम जी। कुंडली में देखते हैं कि 7वां घर है या फिर 5वां घर है, इनसे बच्चे देखते हैं, या 7वें घर से अपनी मैरिज लाइफ देखते हैं, 12वें से देखते हैं। पर कहीं नक्षत्र कोई ऐसा उसका आ जाए तो भी वो लाइफ डिस्टर्ब होती है। सर जैसे आपने बताया था 12 घर का, जो आपने उसमें माता का स्थान बताया था, पिता का स्थान जो है वो गुरु के स्थान पर पिता का स्थान है कि कहाँ पर है? उसके लिए अलग अलग है, दिए जाते हैं, वो मैं आपको सारा क्लियर करूंगा। अभी पहले ये कंसेप्ट कर ले, सब चीजें ऐसा। आप 2 क्लास की है ना, तीसरी क्लास चल रही है, हम बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं, कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो क्रूर होते हैं ना, अगर इसमें हुआ तो क्या प्रॉब्लम होती है, और मिसकैरेज वगैरह होते हैं, और जन्म दोष की प्रॉब्लम रहती है। तो आप देखें ना, जिन लेडीज में ये या जिन कपल्स में ये प्रॉब्लम होती है, कहीं इन नक्षत्रों से तो नहीं है वो ऑपरेट हो रहे हैं। आप यहाँ से भी दे सकते सर हैं कि उनको ये दिक्कतें आ रही हैं। सर एक प्रश्न ये वाला इन्होंने भैया ने जो पूछा है ना प्रश्न, ये सभी के माइंड में है कि क्लियर जब करेंगे लग्न। सर, क्लियर करेंगे, फिर ये फ्लो टूट जाएगा, मैं वो भी कर दूंगा क्लियर। ठीक है ना, वो सारे करेंगे। ठीक है ना, और ये है, और मूल और ज्येष्ठा ये तामस गुण के होते हैं, यहाँ पे संतान के लिए बाधा होती है, विवाह में देरी आती है। जिनका ये नक्षत्र है उनको ये दोनों चीजें फेस करनी पड़ सकती है। अब कई लोगों की शादी नहीं हो रही है, वहां पे हमारे 7वें घर में कोई और भी बैठा है, फिर भी देखते हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं कि इनकी वजह से भी हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, ये प्रोडिक्शन पार्ट आ गया आपका सर। क्लियर है यहां तक? साइलेंट हो गए, क्या हो गया? अगर किसी को डाउट है तो बता, बोल सकता है यहाँ। सर जी
सर जी, डाउट डाउट एक चीज का था। आपने जब सभी हम 12 के 12 घरों के बारे में बताया था कि इस घर से ये देखते हैं, इस घर से ये देखते हैं, भैया ने ये प्रश्न किया कि नवम भाव जो पिता का जो स्थान है वो नवम से देखेंगे या दशम से देखेंगे? कहीं ज्योतिष दशम कहते से। हैं दशम से देखो। देखो, उसमें आपको अगर मैं जाऊंगा ना तो बहुत चीजें होती है। हम एक घर से एक चीज नहीं देखते हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, इसके लिए रुक जाए। जब हम ये करने लगेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि कहाँ से क्या देख रहे हैं। ये मैंने जो जी 4 नक्षत्र आपको नोट करवा रहा हूँ, इसको आप अपने माइंड में रख लो। जब भी आपके पास चार्ट आएगा, कहीं ये दिक्कतें आ रही है तो ये नक्षत्र जरूर चेक करें। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं। ये दो अच्छा, चीजें भरणी हमेशा आद्रा हमारी पास आती रोहिणी है। मृगशिरा। या बच्चे के एक मिनट रिलेटेड सर। चीजें आती है, या हाँ संतान नहीं हो रही है, या विवाह में देरी हो रही है। कहीं आप सर, कुंडली नोट में कर। ढूंढ रहे हो और यहाँ पे यहाँ इससे भी देखी जाएगी ये। जी ये नहीं, क्लियर नोट है। कर लेते हैं। क्लियर होगी सर? भरणी आद्रा करो सर, जी शंकर हाँ, मैं इसलिए रुका हूं कि ये चीजें हम ऐसा ना अभी स्किप कर देंगे, बाद में आपके पास आएगी ये। हो सकता है कि स्किप ही होती रहे। और 4 नक्षत्र। जी जी, बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं सर, आगे चलिए, कोई बात। हाँ, नक्षत्र है ना, ये जो शादी विवाह और रिश्तों के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक है। आज तक हमने यही देखा है कि हमारी कुंडली में कि हमारी मैरिज लाइफ क्यों नहीं चल रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट वो नक्षत्रों से भी देखी जाएगी। ठीक है ना। 7वां भाव हम देखते हैं, 7वां अगर शादी के लिए देखते हैं कि कैसा है, कौन सा उसमें ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है। उसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी देखते हैं। ये सारी चीजें हैं। अगर मुख्य नक्षत्र जो कारक है ना, ये ज्येष्ठ बुध हुआ तो ईर्ष्या होएगी। ठीक है। और लड़ाई की रहेगी। ये चीजें जी सर। आपके अगर कहीं कुंडली में है तो ये 7वें भाव में से या 7वें भाव में ये आती है, ज्येष्ठ की है, जो हमने ऊपर की है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है, तलाक का प्रॉमिस नहीं है, योग नहीं है। तलाक के लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती है कुंडली में। एक चीज को लेके हम तलाक की प्रोडिक्शन नहीं करेंगे, पर ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। मूल नक्षत्र वाले, केतु वाले, ठीक है, जैसे ये भेदभाव मतलब डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है। विचार में अलग अलग होंगे, हाँ। हाँ जी। विचारों में अलग अलग होंगे ये। हाँ, विचार अलग अलग होंगे तो ये हमारी जो मैरिज लाइफ है तो विचारों की संधि है। अगर अलग अलग हुए तो वो है। आद्रा वाले तूफानी रिश्ते, बेवफाई, इनमें ये कहीं भी है। ठीक है। मैरिज लाइफ से अगर जुड़ते हैं तो ये सारी चीजें, रिलेशनशिप में बेवफाई होगी। भरनी वाले हैं, ठीक है, क्रूर निर्णय और सेक्सुअल जो अनबैलेंस चीजें रहती हैं। सर जी। ये चंद्रमूल का एक बार समझा दीजिए, चंद्रमूल समझ नहीं आया मेरे को ये। चंद्र मूल का मतलब है, चंद्रमा का ये मूल नक्षत्र है, ये भावनात्मक मतलब डिस्ट्रक्शन रहेगी इनमें। नहीं नहीं, फीलिंग्स नहीं चंद्रमूल रहेगी। क्या है? हाँ जी, हाँ जी। चंद्रमूल क्या है मेरे को मूल तो पता है, चलो मूल का केतु, मूल लेकिन मूल चंद्र। मूल ही है, ये मूल ही है, मूल नक्षत्र है। मूला वही है। नहीं आगे चंद्र लगे ना, उससे कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ, वो कट कट कर देंगे या इसको यही करें। ठीक है। और उसके बाद है भरणी, ये उसमें अश्लेषा वाले बुध के कपट रहेगा और गुप्त संबंध रहेंगे इनके, कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप रहते हैं। अब हमने एक चीज और देखी है, अगर दो पार्टनर्स के, ठीक है, हमारे पास कुंडली आती है, हम दो पार्टनर है, उनकी योनि जो है ना क्लैश होती है। ठीक है। क्लैश होती है तो उससे भी जो है वैवाहिक जीवन में क्लेश बढ़ता है। ये वैसे कुंडली मिलान में देखते हैं, बट आप वैसे नॉर्मल में आपकी नॉलेज के लिए ये चीज लेके योनि क्लैश होने से भी दिक्कतें आती है। ये योनि का पंचांग में आया था ये। हाँ, ये आता है, ये आता मतलब मैं ये इसलिए कि आपके पास से कोई चीज आपके यूज की है, नहीं यूज की है, वो अलग चीज है, बट आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ताकि आपसे नहीं कोई नहीं कल को पूछ ले जी। नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया क्लास दे रहे हैं सर। मैं हाँ, तो वो छूटनी नहीं चाहिए कि ब्रिक की चीजें हैं सर, ये चीजें शायद आपको कई लोगों को पता है, कई लोग वैसे ही है। मैं नक्षत्र को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे सारी चीज करने के बाद एक बार ये क्लास दोबारा करेंगे, ताकि आप प्रिडिक्शन में इन चीजों को ना छोड़ें। ठीक है। पूरा कोर्स करने के बाद भी हम एक बार ये क्लास जरूर करेंगे। उससे क्या है कि एक रिपीट हो जाएगा, ताकि आप फिर ना इन चीजों को, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम छोड़ देते हैं, हमारी प्रिडिक्शन सही नहीं होती है, उसके पीछे यही रीजन है।
और जो ये 7वें भाव में तामस नक्षत्र हमने ऊपर किया था ज्येष्ठ और मूल, ठीक है ना, वो है तो भी दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लमें रहती है। टूटना, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैरिज जो जो है ना, उसका डिवोर्स का प्रॉमिस बहुत चीजों से देखा जाता है, एक से नहीं देखा जाता है। ऐसी ऐसी लाइफें भी देखी है, ऐसी ऐसी कुंडलियां भी देखी है, अगर हस्बैंड के में है वाइफ के में नहीं है तो भी नहीं होता है, दोनों के यहाँ पे बनता हो तो ही होता है, एक जगह से नहीं बनता है। कुछ नक्षत्र है, ठीक है ना, यहाँ इनमें ना जो है विवाह वर्जित किया जाता है, कि इन नक्षत्रों में जब हम विवाह का मुहूर्त निकालते हैं ना, मुहूर्त की बात करते हैं ये, ना कि इन नक्षत्रों को विवाह नहीं करना, ये वाली बात नहीं है, ठीक है। इनमें विवाह नहीं किया जाता ज्यादातर, ये अगर करेंगे तो फिर रिश्ते टूटने की जो प्रॉब्लम रहती है। बट इस नक्षत्र में तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता पुष्प में, ठीक सर है। ये तभी काम में लेंगे ना जब हम किसी को विवाह का मुहूर्त बताएंगे। हाँ, ये बताएंगे, ये पंडित, मैंने देखो यहाँ पे पंडित कम है, सारे लोग हैं, तो उनके लिए भी ये एक रिवीजन है। पुष्प नक्षत्र में विवाह बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि एक पौराणिक स्टोरी है, ब्रह्मा जी ने जब अपनी उनकी पुत्री थी सरस्वती जी, तो उनका जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ, तो विवाह भी इसी नक्षत्र में तय किया था, तो बहुत सुंदर थे, सारा कुछ थे, पर जब उन्होंने कन्यादान करना था तो वही उस पे मोहित हो गए थे, इसलिए उन्हें इस नक्षत्र को श्राप दे दिया कि इस नक्षत्र में कोई विवाह ना कर पाए। तो सर क्या ऐसा भी होता है कि जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र में विवाह नहीं होना चाहिए? और ये पंडितों का मत है, ठीक है, मैं इस पे नहीं ये करूंगा कि ये जो कर्म कांड वाले करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर अलग है, कर्म कांड वाला अलग है, वो कुंडली हाँ अपने दोनों लगा हिसाब से था। देखते हैं, हम अपने हिसाब से देखते हैं, वो गुण मिलाते हैं, हम लोग कुंडली मिलाते हैं, पर ना करने की ही जो राय दी जाती है, पर आजकल शॉर्टकट में आ गई है सारी चीजें। नहीं सर, एक जो कर्मकांडी ब्राह्मण है ना हमारे यहाँ पे भी सारे, वो कहते हैं जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसमें विवाह बिल्कुल नहीं करना है। नहीं करना चाहिए, पर आजकल लोग ऐसे करने शुरू कर दिए ना वो चीजें, फिर टूटते क्यों है, इन्हीं चीजों से रिश्ते टूटते हैं ना, प्रॉब्लम ही आती है। बट ये कुछ चीजें है ना जो देखो शास्त्रों में लिखी है ना, तो शास्त्रों में ऐसे तो नहीं लिखी है, तो उस प्रावधान को हमें मानना चाहिए, उस चीजों को मानना चाहिए और उसी से चलना चाहिए। पर पुष्प नक्षत्र में ना ही करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई गलती से हो जाते हैं, जो ये लव मैरिज वाले होते हैं ना, भाग के वाले कहीं ये होते हैं ना, तो बाद में वो रोकते भी इसीलिए है, हमें किसी ने दिखाया नहीं है क्यों ये हमारा कर्म कांड बना रखा है, तो उसको सिस्टम से ही रखा है। राहुल जी, जी। अगर लड़का या लड़की दोनों में से किसी भी एक का जन्म नक्षत्र जो भी है, अगर उसमें शादी होती है तो भी नहीं चलती क्या? नहीं चलती, नहीं चलती। देखिए ये चीजें ना इन चीजों को आप को ना शास्त्र जो अगर अध्ययन करोगे तो ये प्रमाणित है, बहुत कम चलती है, अगर चलेगी तो फिर लड़ाई वगैरह, अच्छी कुंडलियां भी होएगी तो भी लड़ाई होएगी। अच्छा। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें देखी जाती है, देखनी भी चाहिए, ताकि आपकी शादी एक ऐसा नहीं है कि एक दिन की शादी होती है, हमारी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारी फुल लाइफ है, और आपके पार्टनर की जो कुंडली है आपके ग्रहों को सपोर्ट करती है, आपकी कुंडली आपके पार्टनर के ग्रहों को सपोर्ट करती है, तो ये चीजें बहुत ही डीप में होनी चाहिए मेरे हिसाब से, शॉर्टकट में ना करें, ना ही करवाएं। जी। एक चंद्र नक्षत्र जो है ना पाप ग्रहों में होता है, हमारे पाप ग्रह जो है राहु केतु मंगल और शनि माने गए हैं, तो अगर इन पे जो चंद्र नक्षत्र और 5वें भाव में जो अशुभ होके बैठा हुआ है ना, तो संतान को कष्ट होते हैं या फिर मिसकैरेज होते हैं, ये चीज भी एक ब्रीक वाली है, आप इसको अध्ययन और सर ये समझ में नहीं आया, चंद्र नक्षत्र पाप ग्रह से प्रभावित होता है। अगर चंद्रमा का जो नक्षत्र है, चंद्र नक्षत्र है या चंद्रमा का जो नक्षत्र है ना, रोहिणी, हाँ रोहिणी, रोहिणी हस्त और श्रवण, ये तीन नक्षत्र हैं चंद्रमा के। हाँ, 5वें भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है, उस पे चंद्रमा का नक्षत्र है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम करेगा। ओके। सर ये हाँ पापी, वैसे ये पापक ग्रह और पुण्य ग्रह जो दोनों लिखवा देना इसको आप। ये आगे लिखाऊंगा, पर मैं आपको बता देता हूँ, राहु केतु शनि और मंगल ज्यादातर ये पापी ग्रह माने जाते हैं। और सूर्य भी सर, सूर्य क्रूर है। वो क्रूर माना जाता है उसको, पापी नहीं, क्रूर की, क्रूर अलग चीज है। अच्छा। क्रूर एक ऐसा है कि वो किसी कभी भी करेगा, वो है। पापी है तो ये अपनी उससे नहीं पीछे हटते हैं,
ठीक है। तो ये चीजें भी ना आपको वही आती है। मैंने नक्षत्र को इसलिए बोला था कि उसके जो है ना वहां पे जो लिखा हुआ उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं है। हम सारी स्टडी करने के बाद पूरी 35 या 40 क्लास के बाद एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे, ताकि ठीक है आपको आदत पड़ जाए कि ये चीजें हमने देखनी है। कुछ चीजें और मैंने ऐड ऑन की है कि ये चीजें आप देख सकते हैं। अगर आप देखिए, एस्ट्रोलॉजर हो किस लेवल के है वो अलग चीज है। आपके पास जो विवाह के लिए ये अच्छे मुहूर्त है और ये टालने चाहिए। ठीक है। सर। गृह प्रवेश के लिए, यात्रा के लिए सारी चीजें हैं, मैंने कुछ बना के दी है। सर सबसे बढ़िया चार्ट है ये, सबसे बढ़िया सर चार्ट है, इसमें सब बहुत कुछ आ बढ़िया गया सर, सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ, ये चीज आपको अपने डे टू डे में भी काम आएगी, हर चीज में भी आएगी। सर और अभी तक जो आपने पढ़ा है ना उसमें सबसे बेस्ट है ये। हाँ, ये आप इसको अपने पास नोट्स बना, कोशिश करें नोट्स बनाए। किसी से का प्रिंटर है तो ये कुछ चीजें मैं बोलूंगा कि वो प्रिंट आउट लें और अपने पास रखें। ये आपके डे टू डे वाली चीजें हैं जो आपको आगे काम आएगी। किसी को एडवाइस करना है तो भी काम आएगी, इसको स्टडी कर ठीक ले। है सर। अब मैंने शुरू से बोला था कि हम शुरू से चले हैं, बहुत लंबी कड़ी है नक्षत्र को, अगर पढ़ने लगोगे तो बहुत चीजें निकलेगी। इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। आई थिंक आप एक बार खुद से स्टडी कर लेना। अब फिर हम वहीं पे आ गया, शुरू में ही आ गया। एक सेकंड। यहां पे सर वही चीजें आप पूछ रहे थे कि जी हमें कैसे याद होएगा। एक याद करने का ये चार्ट भी है, आप इसको यूज करें। राशि लिख रखी है, उसका स्वामी लिख रखा है, देवता लिख रखा है, तत्व लिख रखा है, गुण लिख रखा है और देवगण लिख रखा है। दिशा भी यहाँ पे दे दी, दिशा शायद हमारी छूट गई थी। किस तरह की ऊर्जा है, शुभ फल है, क्रूर फल है, ये सारा चार्ट आप अपना प्रिंट आउट करें या बना लें। ये आपके लिए एक रेडीमेड काम करके दिया मैंने। क्लियर है सर? जी। ये सारे के सारे नक्षत्र आ गए हमारे, आपको एक जगह पे ही सारी चीजें मिल गई है। अब बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसका प्रिंट आउट रखें, अपने पास रखें और देख सकते हैं कौन सा शुभ है, कौन ठीक है। सा मित्र है, कौन सा क्रूर है, सब एक जगह पे लेके आया हूं। हम्म। किसी को कोई डाउट है इस पे? इसी के लिए मैंने फिर साथ के साथ एक चीज और ऐड ऑन कर दी है। राशियों को भी वही चीज पे लेके आ गए हैं। सर राशि है, स्वामी है, तत्व हमारे आगे। ठीक है, अग्नि तत्व की है, चर है, स्थिर है, द्विस्वाभ है और उसका लिंग भी आ गया है। कलर भी यहाँ पे है, किस तरह के हुआ, ये सारे हमारी बॉडी पार्ट भी आ गए। ये भी क्लियर हो गए सर? ये हम कर चुके हैं ये आपने आपके लिए। दोबारा फिर मैंने हाँ, ये ये आपने चार्ट रिकमेंड की। किया था। जी। तो यहां तक हमारा नक्षत्र का ऑलमोस्ट राशियां सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। हम्म। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, इसको भी देखें। बहुत सारी चीजें हैं, ब्रिक की है। इसके अलावा आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं अगर करनी हो। ये पीडीएफ कब आएगा? ये बस अभी 10 मिनट में आ जाएगा। वीडियो के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक क्लास अभी मेरी पिछले बैच की ना 6-7 क्लासेस बची हो, तो उसके बाद मैं डालूंगा, उनको क्लास देनी है। पीडीएफ में अभी आप 5 मिनट में डाल दूंगा आपको। कोई क्वेश्चन है यहां तक किसी का? नहीं सर, ठीक है, समझ में आ गया। जो नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हैं ना, कई लोग नहीं भी ज्वाइन कर रहे, अरे क्वेश्चन है मेरा। वीडियो जरूर देखें। ये चीजें रिपीट कर करके ही हमारी होगी आगे। हमें इन्हीं से ही जो है डेली इन्हीं से ही मिलना है। यही चीजें हमें बार बार आएगी। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी बोलिए। तो ये जो नाक के लिए जो बताया गया था राशि में, मतलब कि ये नोज के लिए, हाँ, चार्ट में, इसी चार्ट में ये नोज के लिए जो बताया गया था, ये चंद्रमा बताया गया था, क्या बताया गया था? मंगल राशि मंगल। में या उसमें देखा था? नोज नोज नोज। नाक नोज के के लिए लिए चंद्रमा दे रखा था वहां पे चार्ट में, आई थिंक। नहीं, वो राइट राइट आइज का, वो तो राइट आइज। राइट आइज का। नोज के लिए वैसे ना नोजल है ना, ये हमारा ये बृहस्पति से देखा जाता है, यहाँ से सांस जाती है। तो ये किस राशि में आएगा ये? इसको और ब्रेक करेंगे ना, इसके पार्ट भी बताएंगे जब हम चार्ट में। देखो मैं सर एक चीज बता देता हूँ। हमारी बॉडी पार्ट को ना बहुत चीजों में डिवाइड कर रखा है। पहले हमने राशियां देखी, राशियों में थे, फिर उसके बाद नक्षत्र आ गए। जब हम भाव देखेंगे ना तो वहां भी डिवीजन दे रखा है कि ये पार्ट इस भाव में आएगा, ये पार्ट इसमें भाव में आएगा। दूसरा एक और चीज पूछना था, जो
बच्चे जो तोतलापन में बोलते हो, जीभ की जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सी ग्रह से आती है? बुध से आती है सर। बुध अस्त हो तो आएगी, बुध चंद्रमा के साथ हो तो आएगी, बुध से ही आएगी। इसके लिए क्या करें? अगर डेली कर सकते हो तो डेली करें, अगर नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन मूंग की, हरी मूंग की दाल भिगो के पंछियों को डालें। अगर डेली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये करें, और गणेश जी को दुर्बारपण करें। दो काम करें, बच्चा जो टाइम से बोलना शुरू कर देगा। जी हेलो। किसका? जी जी लेकिन मैं उस कहना चाह रहा हूँ, अभी आपने बताया कि हरी मूंग भून कर डाले, लेकिन घर में फैमिली में कोई भी डाले या वही बच्चा डाले? नहीं, बच्चे की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे के देखिए 12 साल तक जो जितने भी हमारे कर्म होते हैं ना बच्चे के, 12 साल तक वैसे हम कुंडली भी नहीं देखते ज्यादातर लोगों की। पर फिर भी अगर कंडीशन है तो उसके पेरेंट्स जो है ना, जितना भी कर्म होएगा ना, पेरेंट्स ही करते हैं, ब्लड रिलेशन वाले। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत। हाँ, तो ये करें। और अगर कुछ और भी चीजें हैं तो और भी देखी जाती है, बट मेनली बुद्ध की वजह से होता है। लेट बोलते हैं या फिर ये हकलाना या इन चीजों के लिए ये चीजें करती है। बुध मैक्सिमम अस्त होता है कई बहुत ज्यादा जगह पे, और उसके साथ साथ अगर चंद्रमा के साथ आ जाए तो ज्यादा दिक्कत कर देता है। आज के लिए फिर इतना ही बहुत है। जी सर। किसका कोई क्वेश्चन है? सर एक मेरा सर क्वेश्चन है, बताइए जरा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि किसी की शादी हो जाता है, उसके बाद आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उसके लिए कुछ देखना हो तो कैसे पता करेंगे कि इसकी वजह से ऐसा हो सब रहा है? कुछ बताएंगे। हमने यहाँ पे नक्षत्रों में भी देख लिया कि कुछ चीजें इनकी वजह से खराब है। आगे राशियों ग्रहों की में भी देखेंगे, वो भी हम देखेंगे। नक्षत्रों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आज हमने किया है ना, कि ये हाँ। नक्षत्र में वो पैदा हुए तो भी प्रॉब्लम होती नहीं है। सर, सर नक्षत्रों से भी काफी ज्ञान लिया। अब ये पता लगा कि हाउस में नक्षत्र से भी प्रिडिक्शन की जा सकती है, तो पहली बार देखा है ये। सर इसी से ये आपको बरीकी वाली है ना, बाबा वाला बनना है ना, कि आपके पास आए वो बताने वाली, तो ये आपको करना पड़ेगा कि आप तो हाँ, नहीं तो अंतर्यामी हैं। नहीं नहीं तो सप्तम में वो देखा पाप ग्रह बैठे हैं, अरे अरे विवाह चलेगा नहीं। और जैसे ऐसा ही वहां पर नक्षत्र बैठा, अच्छा। सर कोई भी है, मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कुंडली आती है तो कुंडली का पहला पन्ना उठाओ, वहां से स्टार्ट करो। ठीक है? उसके बाद जब हम कुंडली रीड करेंगे, वो आके आपको मैं वो भी समझाऊंगा कैसे रीड करेंगे। तो आपको बहुत चीजें पता लगेगी। कई बार सब कुछ सही होने की वजह से भी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? हमारे नक्षत्र कहीं हमारे को डिस्टर्ब कर देते। हमारी नहीं आम राहुल जी, बहुत बढ़िया बता बोलचाल रहे हैं। की भाषा में बोला जाता है कि भैया तेरे तो नक्षत्र ही खराब है। तो नक्षत्र खराब है नहीं तो हम, राहुल, हाँ, तो नहीं ये राहुल जी, चीज। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है फिर हम कल अगला चैप्टर करें। हमारा सिर्फ संडे को ऑफ रहेगा। कंटिन्यूस है। स्पीड भी हम ज्यादा नहीं रखेंगे, नॉर्मल सी स्पीड रखेंगे। जब प्रैक्टिकल होएगा तो और स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है राहुल जी। मैं क्लास को और बढ़ा सकता था, बट प्रॉब्लम यह है कि अभी जो पिछला बैच है उसकी 6-7 क्लास बची है। उसके बाद चाहे आप 1.5 घंटा ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, कोई ऐसी बात ठीक है नहीं। सर? तो आज के लिए ठीक इतना है ही। सर। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है धन्यवाद राहुल सर। जी, राधे राधे। राधे 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 राहुल राधे। जी। धन्यवाद। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे सर।